हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 12th का चैप्टर कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हमें पहले तो बताया है कि फर्स्टली रिप्रोडक्शन क्या होगा। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होएगा अपने ही जैसी ऑफ स्प्रिंग्स का क्या करना, बर्थ करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मीनिंग रिप्रोड्यूस करना, सेम अपने जैसी ही स्पीशीज को। फर्स्ट थिंग होगी हमारे पास रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लस उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी। सेकंड हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज हैं उसके अंदर एग की फॉर्मेशन कैसे होगी। देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देन हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, जो एम्ब्रियो हुआ है उसका डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। तो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ये सारी चीज़ें। तो हम बिना देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए, फर्स्ट हमें पता है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या मिलेगा हमें कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग का क्या करना, बर्थ करना, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ। यानी कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग का क्या करना, बर्थ करना। ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने ही जैसी स्पीशीज के ही क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग का बर्थ करेगा। जो डॉग है उसके अंदर उसके ही जैसी स्पीशीज का क्या होगा, बर्थ होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन सेम स्पीशीज के बीच में होने वाला है। तो क्या बनेगा, सेम स्पीशीज के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो अपने ही जैसी क्या बनेगी, स्पीशीज बन जाएगी, यानी कि ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग आया क्या कि प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ, अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग का क्या करना, बर्थ करना। अब हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का मिलेगा हमें, रिप्रोडक्शन के टाइप्स मिलेंगे हमें 2, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली 1 पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, ओनली 1 पेरेंट पार्टिसिपेट, डन। फिर इसके अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, जैसा पेरेंट होगा सेम ही क्या हो जाएगा, उसका ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, नो वेरिएशन, सेम लाइक पेरेंट, सेम पेरेंट जैसा हो जाएगा। कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा, 2 पेरेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, 2 पेरेंट, मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट
फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट था, उसकी डायरेक्ट कॉपी कैसे बनेगी, उसके ऑफस्प्रिंग की बनेगी। वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल सेम रहा, इसलिए वेरिएशंस नहीं आएंगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पर वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आई, एक टर्म हम पढ़ते हैं ओवीपेरस, और एक टर्म हम पढ़ते हैं क्या, वीवीपेरस। ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस के अंदर देखो हमें हिंट मिल जाएगा क्या, ओ मतलब अंडा, ओ मतलब अंडा, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या ले करेंगे, एग ले होंगे, जो एग ले करेंगे वो कैसे होते हैं, ओवीपेरस, जो एग ले करेंगे। और वीवीपेरस क्या होएगा, जो क्या करेंगे, डायरेक्ट बर्थ ऑफ स्प्रिंग्स, जो डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ दे, यानी कि जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, वीवीपेरस। और ओ मतलब क्या मिल जाएगा हमें, अंडा, यानी कि हिंट से मिल जाएगा जो ओवीपेरस होते हैं वो हमेशा क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं। तो ह्यूमंस कैसे होंगे, ओवीपेरस होंगे या वीवीपेरस होंगे, तो ह्यूमन किसके अंदर आ जाएगा, ओ वीवीपेरस के अंदर आ जाएगा। अगर हम स्नेक की बात करें, लिजर्ड की बात करें, तो वो सब कैसे आ जाएंगे, बर्ड्स की बात करें तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, ओवीपेरस के अंदर आ जाएंगे। डन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस एंड वीवीपेरस। तो रिप्रोडक्शन मीनिंग प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस। डन। अब हमारे पास स्टार्ट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें ना कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स के बाद हमारा सिस्टम है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी है। देखिए फर्स्ट टर्म इज गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट टर्म इज गैमेटोजेनेसिस। किसी भी वर्ड के एंड में जेनेसिस मिल रहा है, इट मीन्स वहां पर क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। जेनेसिस मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। जेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन। और गैमेट मीनिंग क्या हो जाएगा, गैमेटो मीनिंग हम यहां पर क्या लिख देंगे, गैमेट। तो हमारी डेफिनेशन अपने आप बन के आ गई। क्या डेफिनेशन आई, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो हम बात करें कि मेल के अंदर भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी और फीमेल के अंदर भी क्या होगा बच्चों, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। मेल के अंदर क्या गैमेट बनेगा, मेल के अंदर गैमेट बनेगा स्पर्म, जो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, हैप्लॉइड मिलेगा। फीमेल के अंदर गैमेट क्या बनेगा, ओवम या एग, जो भी कैसा मिलेगा हमें, हैप्लॉइड। तो फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो अब सोचो कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास आया क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बन चुके हैं। अब गैमेट्स बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए। तो उस नेक्स्ट स्टेप को हमने क्या बोल दिया, insemination. Next step is insemination. Insemination, transfer of
मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। अब देखो जो मेल गैमेट होगा वो हमेशा कैसा होता है, मोटाइल। मेल गैमेट हमेशा कैसा मिलेगा, मोटाइल, यानी कि मूवमेंट में होगा। और जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, स्टेशनरी, यानी कि कैसा रहेगा, नॉन मोटाइल। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल। तो अब गैमेट बन चुकी है इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कौन से गैमेट का ट्रांसफर होगा, स्पर्म का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। अब वो मेल गैमेट फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पहुंच चुका है। अब थर्ड स्टेप क्या आना चाहिए, सोच के बताइए कि थर्ड स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट कहाँ तक पहुंच गया, फीमेल जेनाइटल ट्रैक तक पहुंच गया। तो थर्ड पॉइंट हमें क्या मिलेगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट का अब क्या होगा, फ्यूजन, यानी कि स्पर्म पड़ा है एन, और ओवम और एग भी बोल सकते हैं, ये भी कैसा पड़ा है, हैप्लॉइड। अब इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा फ्यूजन। इनके फ्यूजन से किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की। किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की। ये जाइगोट कैसा होगा हमारे पास, डिप्लॉइड, यानी कि 2n बनेगा। अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के नेक्स्ट क्या हुआ, गैमेट्स बन गए, फिर ट्रांसफर हुआ, इंसेमिनेशन हुआ। थर्ड हुआ क्या, उन गैमेट्स का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में बच्चों क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनना है, यानी कि जो जाइगोट है वो डेवलप हो रहा है, वो कहाँ अटैच हो जाएगा, फीमेल के यूट्राइन वॉल से। जाइगोट embedded into the uterine wall। अब इम्प्लांटेशन के अंदर क्या हुआ, जो जाइगोट बना था वो एम्बेडेड हो जाएगा किसके अंदर, फीमेल के यूट्राइन वॉल के अंदर हो गया। अब उसके एम्बेडेड यानी कि उसके अंदर धस जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, इम्प्लांटेशन हो गया। अब उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे, डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हमने क्या बोल दिया, गेस्टेशन। जिसे हमने क्या बोल दिया, गेस्टेशन। इस गेस्टेशन के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, इस गेस्टेशन के अंदर हमें क्या प्रोसेस देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट इन दी एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। जब उस डेवलपमेंट को कंप्लीट 9 मंथ हो जाएंगे, तब उसके बाद लास्ट स्टेज आएगी कौन सी,
लास्ट स्टेज हमें मिल रही है, वो मिल रही है हमें क्या, पार्चुरेशन। लास्ट हमें क्या मिल रहा है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मीनिंग है डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे हमारे पॉइंट्स में क्या आने वाली है, काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिला, गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, गैमेट की फॉर्मेशन, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी और फीमेल के अंदर एग या ओवम की फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इंसेमिनेशन, जो मेल गैमेट है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, वो दोनों गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट बनाया तब वो फीमेल की यूट्राइन वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, जिसे हमने क्या बोल दिया, इम्प्लांटेशन। फिर इम्प्लांटेशन के नेक्स्ट क्या होएगा, उस जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। 9th मंथ की क्या रहेगी, प्रोसेस रहेगी, पूरा फुल्ली डेवलप्ड क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जब वो फुली डेवलप हो गया तो लास्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, पार्चुरेशन। डन। अब हम करते हैं स्टार्ट, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहली बात तो हमें इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना क्या है, हमें इसके अंदर पढ़ना है क्या, स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या, स्ट्रक्चर पढ़नी है। फिर हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमें पढ़ना है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड स्टेप में पढ़ना है हमने क्या, स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्म की स्ट्रक्चर। और लास्ट इसका है हमारे पास टॉपिक क्या, सीमन कंपोजिशन। सीमन कंपोजिशन। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें मेजर 4 टॉपिक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़नी है और फोर्थ क्या पढ़ना है, सीमन की कंपोजिशन पढ़नी है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर इन 4 पॉइंट्स को क्या करना है, क्लियर करना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब बात आती है किस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस पर। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन। साथ में हम पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल। फिर आ जाएगा हमारे पास स्पर्म की स्ट्रक्चर और सीमन की क्या आ जाएगी, कंपोजिशन। तो ये ओवरव्यू है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इसकी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटर। स्पर्मेटोजेनेसिस अगेन आ गया क्या, जेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन प्लस उस पर कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट नंबर टॉपिक, सेकेंड नंबर टॉपिक, थर्ड नंबर टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर और फोर्थ नंबर टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, सीमन कंपोजिशन। तब जाकर कंप्लीट होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं किससे, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन पैल्विक रीजन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है। डन, पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है। अब इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हमें क्या मिलेगा, टेस्टिस। क्या मिलेगा, टेस्टिस मिलेगा। तो वन पेयर टेस्टिस इज प्रेजेंट outside the abdomen cavity। मेल के अंदर वन पेयर हमें क्या मिल रहा है, टेस्टिस मिल रहा है, लेकिन ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड दी एब्डोमेन कैविटी। उसका भी एक रीजन होगा, वो भी जानेंगे कि क्यों, क्या रीजन है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी के क्या होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं। जो टेस्टिस हैं वो कवर होंगे किसके अंदर, टेस्टिस है उसके चारों तरफ क्या मिलेगा, एक एनवलप यानी कि एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिससे हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय स्क्रोटम। टेस्टिस किससे कवर होंगे, स्क्रोटम से कवर होंगे। जैसे वन पेयर क्या मिल रहा है, टेस्टिस मिल रहे हैं, वन पेयर क्या मिल रहे हैं, टेस्टिस। तो इस टेस्टिस के बाहर एक कवर मिलेगा, इस कवर को हमने क्या बोल दिया, स्क्रोटम बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया, स्क्रोटम बोल दिया। जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम मेंटेन दी टेस्टिस टेम्परेचर। स्क्रोटम का काम है टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना। ये टेस्टिस है और ये हमें क्या दिया हुआ है, स्क्रोटम। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की। टेस्टिस के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म की। तो स्पर्म की फॉर्मेशन तब होगी जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय स्क्रोटम, स्क्रोटम मेंटेन द टेस्टिस टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्क्रोटम प्रोवाइड लेस टेम्परेचर कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो हम पूछें कि भाई हमारी बॉडी से कितना कम टेम्परेचर मेंटेन करवाएगा, कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। कितना कम करवाएगा, 2 से 2.5 डिग्री
सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करवाएगा कंपैरिजन टू अवर बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म को फॉर्मेशन करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्या, इससे कम टेम्परेचर, कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। और ये कम कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करवाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएगा। डन। अब इन्होंने कहा स्क्रोटम क्या होगा, स्क्रोटम कनेक्ट विद द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्क्रोटम है वो किससे कनेक्ट होगा, एब्डोमेन कैविटी से। माना कि ऊपर क्या पड़ी थी, एब्डोमेन कैविटी पड़ी है, ये क्या पड़ी है, एब्डोमेन कैविटी पड़ी है। इससे बाहर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है, और इसके बाहर का जो कवर है, इस कवर को हमने क्या बोल दिया, स्क्रोटम। इसके बाहर के कवर को हमने क्या बोल दिया, स्क्रोटम बोल दिया। डन। अब जो स्क्रोटम है वो एब्डोमेन वॉल से, ये क्या हो जाएगी, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन वॉल से क्या होएगा, कनेक्ट होएगा। तो कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में क्या मिलेगी, एक नर्व्स की एंट्री मिलेगी। यहाँ से जो नर्व्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, स्क्रोटम के अंदर क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। कुछ नर्व्स क्या कर जाएंगी, इसके अंदर एंटर कर जाएंगी। जिस कैनाल से एंट्री हो रही है, जो ओपनिंग है, बाय दिस ओपनिंग नर्व्स enter into the scrotum। और टेस्टिस में क्या कर रही हैं, ये एंटर कर रही हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही है, स्क्रोटम से होते हुए क्या कर रही है, एंटर कर रही है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, इनटू द टेस्टिस। ये नर्व्स वेसल्स एंटर कर रही हैं। इस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया, इंग्यूनल कैनाल। इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, इंग्यूनल कैनाल। यहां पर लिख देते हैं कि बाय दिस ओपनिंग, टू ओपनिंग आर present. By this opening nerve enter into the testis. This opening is called inguinal canal। inguinal canal। इंग्यूनल कैनाल से ये जो नर्व्स वेसल्स हैं वो टेस्टिस तक क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। अब जब ये एंटर करेंगी, यहाँ पर हमें 2 टाइप्स की मसल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्क्रोटम तक क्या आ जाएंगी, इस ओपनिंग के थ्रू 2 टाइप्स की क्या आ रही है, मसल्स आ रही हैं। टू टाइप्स की हमें क्या मिलेंगी, मसल्स। 2 टाइप्स मसल्स enter into the scrotum। 2 टाइप्स की मसल्स आ रही हैं। ये 2 टाइप्स की मसल्स कौन कौन सी हैं, एक हमें मिलेगी कौन सी, डार्टोस मसल, डार्टोस मसल, और एक हमें मिलेगी कौन सी, क्रेमास्टर मसल, क्रेमास्टर मसल। डार्टोस मसल और क्या मिलेगी, क्रेमास्टर मसल मिलेगी। इन दोनों मसल्स का काम क्या है, जॉइंटली both muscles help to maintain the
टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम। दोनों मसल्स का काम क्या होगा, डार्टोस मसल और क्रेमास्टर मसल्स, इन दोनों मसल्स का मिलकर काम क्या होगा, जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर क्या करना, मेंटेन करना, ताकि इजीली किसकी फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। तो ये जो डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल कैसी है, ये स्मूथ मसल, प्रोवाइड wrinkles on the scrotum to reduce the temperature in winter। ये डार्टोस मसल का काम क्या होगा, ये एक टाइप की कैसी है, स्मूथ मसल है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पर मिलने वाली मसल, यानी कि जो डार्टोस मसल है ये क्या काम करेगी, जो स्क्रोटम है उसके अंदर क्या प्रोवाइड करवाएगी, रिंकल्स प्रोवाइड करवाएगी, प्रोवाइड रिंकल्स ऑन द स्क्रोटम टू रिड्यूस द टेम्परेचर इन विंटर, ताकि विंटर के अंदर जो इसका टेम्परेचर जो लॉस हो रहा है, यानी कि हीट लॉस हो रही है, उसको बचाने के लिए। तो ये हीट लॉस कैसे होएगी, ये क्या कर देगी, सरफेस एरिया क्या कर देगी, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हीट लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस द टेम्परेचर इन विंटर, या फिर रिड्यूस हीट लॉस, हीट लॉस को ये क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि रिंकल्स करने के कारण सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर जो डार्टोस मसल थी, सॉरी क्रेमास्टर मसल थी, क्रेमास्टर मसल जो कैसी होएगी, स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मसल, और वी कैन से स्केलेटल मसल, ये क्या करेगी, ये जो टेस्टिस है उसको क्या करेगी, अपर पोजीशन में लाने का क्या काम करेगी, यानी कि पुल द स्क्रोटम टू रिड्यूस द pull the scrotum to maintain the temperature in summer। जब अब क्रेमास्टर मसल या फिर इसे हमने स्केलेटल मसल बोला है, ये क्या करेगी, स्क्रोटम को अपर वाली साइड में क्या करेगी, पुल करने का काम करेगी, क्या काम करेगी, पुल करने का काम करेगी, ताकि जो टेम्परेचर हो वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, तो डार्टोस मसल का हमें क्या काम मिल गया, डार्टोस मसल स्मूथ मसल्स है, प्रोवाइड रिंकल्स ऑन द स्क्रोटम टू रिड्यूस द हीट लॉस, लिख सकते हैं हम, रिड्यूस द हीट लॉस इन विंटर। फिर आ गया क्रेमास्टर मसल्स, ये क्या करेगी, स्केलेटल मसल है, पुल द स्क्रोटम टू मेंटेन द टेम्परेचर, पुल द स्क्रोटम टू मेंटेन द टेम्परेचर, ये लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर हीट लॉस हो रहा है उससे बचाने के लिए ये क्या करेगी, क्रेमास्टर मसल्स जो टेस्टिकल्स हैं उनको क्या करेगी, पुल द स्क्रोटम या टेस्टिकल्स टू मेंटेन द टेम्परेचर। डन, ये बात हुई हमारे किसकी, जो इसके अंदर जो मसल्स मिल रही थी। अब आ गए हम क्या, टेस्टिस पर। टेस्टिस, वन पेयर
टेस्टिस मिल रहे हैं, इजी है। इसकी विड्थ और क्या मेजरमेंट करनी है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ देखते हैं और इसकी क्या देखते हैं, लेंथ कितनी मिलेगी। 2, 3, 4, 5 हिंट याद करने क्या, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 से 5 सेंटीमीटर। तो जो टेस्टिस है उसकी मेजरमेंट हम क्या देखेंगे, हिंट से क्या देखेंगे, 2, 3, 4, 5। जो विड्थ है वो 2 से 3 और जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 to 5 प्रेजेंट हो जाएगी। अब टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू मैनी लोब लाइक स्ट्रक्चर। जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा। इसके अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे क्या मिलने वाले हैं, कंपार्टमेंट मिलने वाले हैं एक टेस्टिस में। इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, लोब मिलने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जिसे हमने क्या बोल दिया, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू मैनी लोब लाइक स्ट्रक्चर called testicular lobules, called testicular lobules। ये लोब्यूल्स हमें अप्रोक्सीमेट कितने मिलेंगे, ये लोब्यूल्स हमें मिलने वाले हैं अप्रोक्सीमेट कितने, 250। यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 250। एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं, लोब्स मिल रहे हैं। इनकी नंबरिंग कितनी हो जाएगी, 250 लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन टेस्टिस। डन। अब बात करें कि हमने कहा कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, लोब मिल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 250। दिस इज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल गए। अगर मैं इस एक लोब्यूल को बाहर निकाल के देखूं तो इस एक लोब के अंदर ये हमारे पास क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। इसके अंदर हमें 1 से लेकर 3 तक, 1 इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हमें क्या मिलेंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड seminiferous tubules. This tube like structure is called seminiferous tubules. Done. One testis, in one testis 250 testicular lobules are present. In one testicular lobules 1 to 3 seminiferous tubules are present. अगर मैं इसके अंदर ये एक लोब्यूल के अंदर हमें क्या मिल रही है, टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये हमें क्या मिली, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिल गई। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया के बेस पे देखते हैं। एक तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के आउटसाइड। अब देखते हैं कि इनसाइड, अगर हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड बात करें तो हमें 2 टाइप्स की सेल मिलती हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड हमें 2 टाइप्स की क्या मिल रही हैं, सेल मिल रही हैं। इसे हम बोलेंगे क्या, जर्म सेल या स्टेम सेल। इस जर्म सेल या स्टेम सेल या फिर स्पर्मेटोगोनियम
स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया से किसकी फॉर्मेशन होगी? इससे किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। डन। और जो दूसरी सेल है उसे हमने क्या नाम दे दिया? नर्स सेल एंड ऑल्सो नोन एज दी सर्टोली सेल। क्या नाम दे दिया? सर्टोली सेल। एक तो है हमारे पास स्टेम सेल जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? स्पर्म की। तो दूसरी ओर हमारे पास जो सेल है उसे हमने क्या बोल दिया? नर्स सेल या सर्टोली सेल। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा क्या? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू दी स्पर्म। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करवाना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। तो ये पार्ट हो गया क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड। अब हम बात करें कि अगर हम चले गए आउटसाइड, तो आउटसाइड हमें क्या मिल रहा है? बहुत सारा क्या मिल रहा है? स्पेस मिल रहा है। ये बहुत सारा क्या मिल रहा है? हमें स्पेस मिल रहा है आउटसाइड। इसको हम बोलेंगे क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को हमने क्या नाम दे दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस। डन। अब स्पेस पड़ा है तो स्पेस में हम इजीली क्या कर सकते हैं? लेट सकते हैं। तो इसके अंदर पड़ी हुई सेल का नाम क्या मिलेगा हमें? लेडिंग सेल। इसके अंदर क्या पड़ी है? लेडिंग सेल। इसके अंदर क्या मिल रही है हमें? लेडिंग सेल। इस लेडिंग सेल से क्या सिक्रीट होगा? हार्मोन। दिस इज कॉल्ड एंड्रोजन। और एंड्रोजन के अंदर से क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज होने वाला है? टेस्टोस्टेरोन। डन। सबसे पहले तो टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमें क्या मिल रही हैं? 250 लोब्यूल्स मिल रहे हैं। फिर एक लोब को जब बाहर निकालोगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगी? 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल रही हैं। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें क्या मिलेंगी? 2 टाइप्स की सेल। फर्स्ट इज जर्म सेल या स्टेम सेल, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी सेल कौन सी मिल जाएगी? नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल। इस फर्स्ट जर्म सेल से क्या बनेगी? स्पर्म बनेगा। स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। सर्टोली या नर्स सेल से क्या होगा? इस बनते हुए स्पर्म को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ये बात खत्म कि स्पर्म भी बन गया और उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया। अब आ जाओ आउटसाइड पर। आउटसाइड पर बहुत सारा क्या मिल रहा है? स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस के अंदर क्या मिलेंगी? स्पेस के अंदर लेटी हुई लेडिंग सेल मिलेंगी। इस लेडिंग सेल से क्या सिक्रीट होगा? एंड्रोजन। और मेल के अंदर एंड्रोजन में क्या सिक्रीट होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टर के लिए। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हमने अभी किया है कौन सा? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी तक हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या है। फर्स्ट हमने कहा कि जो नॉर्मली ह्यूमन है वो क्या करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। फिर हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन था वो 2 टाइप्स का था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल पे। वहाँ पर एक के पेरेंट है, यहाँ पर 2 पेरेंट है। गैमेट्स की फॉर्मेशन आएगी और वेरिएशंस आएंगी। फिर कहा एक टर्म होती है ओविपेरस और एक होती है विविपेरस। जो एग ले करेंगे ओविपेरस, जो अंडे से याद आ जाएगा राउंड बना हुआ है, जो एग ले करेंगे वो क्या आ जाएंगे? ओविपेरस। और कैसे आ जाएंगे? नॉर्मली जो ऑफस्प्रिंग का बर्थ करेंगे वो आ जाएंगे विविपेरस। फिर आया हमारे पास क्या टर्म आई? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया। गैमेट्स को अब अंदर जाने दो, यानी कि इंसेमिनेशन हो गया। जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का। फ्यूजन होने के बाद क्या करना पड़ेगा? इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा।
इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। फिर आया हमारे पास क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म स्ट्रक्चर है और सीमन कंपोजिशन। जब ये सब पार्ट कंप्लीट होगा तब होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़नी है, हार्मोन कंट्रोल पढ़ना है, स्पर्म स्ट्रक्चर पढ़नी है और सीमन कैसे बनेगा, सीमन की कंपोजिशन देखनी है। फिर हमने कहा कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है बट प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी बिकॉज दे नीड लो टेम्परेचर कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन होनी है, स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा क्या कि कितना टेम्परेचर कम हो गया, हमें पता लग गया कि स्क्रोटम ऊपर से किससे कनेक्ट है, हमारी एब्डोमेन कैविटी से। तो वहां से 2 होल है, 2 ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू कौन अंदर एंटर कर रहा है टेस्टिस तक, ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं। इन ओपनिंग का नाम हमने क्या दिया, इन्ग्यूनल कैनाल। जब ये ओपनिंग करके अंदर आई तो 2 टाइप्स की मसल्स अटैच हो गई थी टेस्टिस से। फर्स्ट इज डार्टोस मसल एंड सेकंड इज क्रेमास्टर मसल। फर्स्ट इज डार्टोस एंड सेकंड इज क्रेमास्टर। इन दोनों का ही काम क्या है, जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करके रखने का काम है। फिर हमने देखा जो डार्टोस है वो कैसी है, एक स्मूथ मसल है। क्या काम करेगी, टेस्टिस के ऊपर रिंकल्स प्रोड्यूस करेगी ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, हीट लॉस क्या हो, कम हो। वहीं पर क्रेमास्टर मसल क्या काम करती है, एक टाइप की स्केलेटल मसल है जो क्या काम करेगी, जो टेस्टिकल्स हैं उनको अपर साइड में क्या करेगी, पुल करेगी ताकि हीट का लॉस क्या हो, कम हो। तो दोनों मिलकर क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी क्या, टेम्परेचर। फिर बात आई किसकी, टेस्टिस की। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है जिनको 2, 3, 4, 5 से, यानी कि विड्थ 2, 3 और लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने मिलेंगे, 250 लोब्यूल्स मिल जाएंगे। एक लोब्यूल को उठाया, उठाकर देखा तो उसके अंदर 1 से लेकर 3 हमें क्या मिल रही है, सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स मिल रही हैं। इन 1 testis there are 1, 2, 3 seminiferous tubules are present. In this seminiferous tubules divided into 2 parts, inside part and the outside part. तो जो इनसाइड वाला पार्ट है वहां पर 2 टाइप्स की सेल मिल रही हैं। फर्स्ट इज जर्म सेल एंड सेकंड इज सर्टोली सेल। जर्म सेल का काम क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन करना, स्पर्म की फॉर्मेशन करना। वहीं पर सर्टोली सेल या नर्स सेल क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इस बनते हुए स्पर्म को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। आ जाओ अब किस पर, आउटसाइड पर। आउटसाइड में बहुत सारा स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में लेटी हुई क्या मिल रही है, हमें सेल्स मिल रही हैं, लेडिंग सेल मिल रही हैं। ये इस लेडिंग सेल का काम क्या है, क्या सिक्रीट करवाना, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का क्या करवा देना, सिक्रीशन करवा देना। हमने कंप्लीट किया बच्चों क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जितना मैंने करवाया आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। थैंक यू सो मच।